दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं। त्रिपुरा में जो आग लगी हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उसके वकीलों का डेलीगेशन गया। उसने जिस तरह की बातों को वहां जाकर खोला वो पहले मैं आपको रिपोर्ट में बता चुका हूं, लेकिन वहां का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने हर एक उस घटना को इनकार किया। लेकिन आपको मैं खबर और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें साबित हो पाएगा कि जो वहां का लोकल प्रशासन है, जिन घटनाओं को वो इनकार कर रहा है वो ऐसी घटनाएं हुई है, यानी कि मस्जिद जलाने की, वहां पर जो मुस्लिम समाज का पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसको जलाने की और बाकी किताबों को जलाने की। एक वसीम अकरम त्यागी हैं, पत्रकार हैं, लिखते हैं ट्विटर पे, काफी ज्यादा उनको लोग फॉलो भी करते हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की, वीडियो पोस्ट की, उसमें लिखा उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर वीडियो में आपको बीच में अपनी बात को रोक कर बताऊंगा, लेकिन सुनिए क्या कहा कि त्रिपुरा के पानी सागर स्थित मस्जिद का ये वीडियो साफ बता रहा है कि त्रिपुरा पुलिस ने झूठ कहा था कि त्रिपुरा में किसी भी मस्जिद को नहीं जलाया गया। आज जमीयतुल उलमा की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस इलाके में गई थी। क्या USCIRF और NCM GOL के सामने नहीं आना चाहिए? वैसे होम मिनिस्टर इंडिया भी है। ये बातें लिखी हैं, इसके नीचे लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो त्रिपुरा प्रशासन जो है, लोकल पुलिस जिस चीज को मना कर रही थी वो गलत थी, सत्य से परे थी। इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंदर तमाम वो शॉट्स हैं जो मस्जिद के जले हुए होने के सबूत हैं। पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन ये ताजा वीडियो वो देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह का वीडियो मस्जिद का पोस्ट किया है वसीम अकरम त्यागी ने, और वहां पर ग्राउंड जीरो पर कुछ लोकल जो चैनल्स हैं और पोर्टल्स हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने जाकर के अपनी अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने बताया, लोगों से बात करी, और बहरहाल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक पैनल, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के भी लोग थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी तरह का डेलीगेशन वहां गया, और उसने बताया कि किस तरह का त्रिपुरा के अंदर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इकट्ठा होकर के मॉब की शक्ल में स्टेट स्पॉन्सर्ड का शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने। तो ये हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है और सूबों में भी बैठी, त्रिपुरा के अंदर भी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक पर्टिकुलर वर्ग को इस तरह से दबाने का काम करती है। और फिर उसके बाद सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपको बहुत सीधे सीधे शब्दों में बता दूं कि भारत के लोग कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई ये नहीं चाहता कि आपस में समुदाय लड़ पड़े या आपस में जो भारत का एक भाईचारा माहौल है वो खत्म हो। लेकिन ये जो हिंदूवादी संगठन है, इनकी लगातार कुछ सालों से ये कोशिश है कि ये इस भाईचारे को खत्म करे, और उस पर गलत बात ये होती है कि सरकारों का जब इनको साथ मिल जाता है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड की जो बात कही वो हम नहीं कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का वो डेलीगेशन वकील, उनका कहना है कि लोगों का ऐसा कहना कि पुलिस के साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग 10,000 से ज्यादा आए और उन्होंने आकर मस्जिदें जला दी, लोगों के घर जला दिए, और ये तमाम उस रीजन के अंदर जो ये अस्त व्यस्तता हो रही है, इसकी वजह क्या है? लोगों का कहना ये भी है कि शायद चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी कई जगह 5 जगह चुनाव है, तो शायद उसके मद्देनजर कुछ हिंदू मुस्लिम एक झगड़ा कराकर या इस तरह की एक विघटन करके शायद कुछ दल अपना चुनावी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उल्लू किसी का भी सीधा हो, चाहे वो मुस्लिम परस्त संगठन हो या वो हिंदू परस्त संगठन हो,
अगर वो संविधान के परे जाके बात करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ भारत को और भारत के संविधान को होता है, आपस के भाईचारे को होता है। दुनिया और बाकी लोगों ने क्या क्या कहा वो देख सकते हैं। एक परवेश करके वो लिखते हैं कि उपद्रवियों के गतिविधियों को नजरअंदाज कर दिया गया है और जब उनकी हरकतें किसी अन्य माध्यम से सार्वजनिक हो जाती हैं तो पुलिस प्रशासन इसे ढकने का काम करता है। पुलिस ना हिंदू होती है, ना मुस्लिम होती है, ना सिख होती है, ना ईसाई होती है। पुलिस को पुलिस रहना चाहिए। जो भी गलत काम करता है संविधान उसको ये कहता है कि उसको रोकथाम करे या संविधान के अंदर जो भी उसको ताकत दी गई उसका इस्तेमाल करते हुए अपने फर्ज का पालन करे। लेकिन ऐसा नहीं होता यूं है कि जब एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ कुछ लोग आ जाते हैं तो पता चलता कि पुलिस जो है उनका साथ देने लगती, जैसा कि आरोप है। अभी जैसे वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि पुलिस जो है मस्जिद को नहीं जलाया, ये जो है वक्तव्य कहीं दिया होगा जब भी वसीम अकरम त्यागी बोल रहे हैं। अब पता चल रहा है वीडियो से कि जलाया गया है। तो इस तरह की बात है। ये मोनू कुमार है, वो लिखा कि उन्होंने, मोनू कुमार लिखते हैं कि वी शुड रेज वॉइस फॉर त्रिपुरा मुस्लिम ब्रदर्स। देखिए ये होता है, मोनू कुमार है, नाम से पता चल जाता है किस कम्युनिटी के हैं। वो कह रहे हैं कि वी शुड रेज वॉइस फॉर त्रिपुरा मुस्लिम ब्रदर्स, यानी कि जो मुस्लिम भाई त्रिपुरा के उनके लिए हमें अपनी आवाज को उठाना चाहिए। ये प्रियंकर लिखते हैं कि झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि जो पुलिस झूठ बोल रही थी वो इस वीडियो से सामने आ जाता है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारे तो डीएनए के अंदर ये है कि हम तो भारतीय होने के नाते एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का धर्मों का सम्मान करते हैं। आपको मैं पहले भी कई एपिसोड में बता चुका हूं, बात लंबी नहीं होकर के छोटी कर दूंगा। लेकिन आप देखते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए हिंदू भाई अपनी जगहें दे देते हैं, मंदिरों के प्रांगण खाली कर देते हैं अगर कोई इबादत की बात होती है। कांवड़ जब लोग लेने आते हैं तो मुस्लिम भाई जो है वो पानी पिलाने का काम करते हैं, उनके हाथ पैरों के जो अंदर जख्म हो जाते हैं उनको मरहम पट्टी का काम करते हैं। इस तरह का भाईचारा था। लेकिन कुछ सालों से क्या हो गया है कि लफ्ज़ नाम हिंदू आ जाए, लफ्ज़ नाम मुसलमान आ जाए, पुलिस का भी नजरिया बदल जाता है, सरकारें भी किस तरह का रोल करती हैं। योगी जी कहीं ठोक देखो राजनीति करते हैं, कहीं कहते हैं कि नस्लों से वसूला जाएगा, शहरों के नाम, अरे शहरों के नाम बदलने बदल दीजिए, उससे क्या हासिल है। मुगल से माफिया की बात अमित शाह जी करते हैं, नमाजों की बात करते हैं। जब हमारे नेता इस तरह की बात करते हैं तो बाकी लोगों में भी एक मैसेज जाता है जो उपद्रवी किस्म के होते हैं कि हमारे नेताओं का इशारा है, हम उस काम को आगे कर जाएं। तो फिर वो आसाम जैसी घटना होती है कि जहां पर एक आदमी जो पुलिस की गोली से मारा गया था, वो मसला कुछ भी था, वहां पर एक कैमरामैन जिसका काम था चौथे खंबे की रक्षा करना, वो उसके मरे हुए आदमी की डेड बॉडी पर कूदता है, उसका वो फोटो फिर दुनिया के दूसरे अखबार छापते हैं। तो ये एक वीडियो आपको दिखाना था जो त्रिपुरा से वसीम अकरम त्यागी ने इसको ट्वीट किया है। बस के नीचे 50 लोगों ने, आंदोलन जीवी ने क्या कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद और सभी मुस्लिम संगठनों को अब एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और मीडिया ने मिलकर देश के मुसलमानों के खिलाफ एक गृह युद्ध छेड़ दिया है। अगर वक्त रहते इसे रोका ना गया तो मुसलमान बहुत नुकसान उठाएंगे। ये आंदोलन जीवी है, कोई उन्होंने लिखा। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं कहूँगा देश के अंदर कानून है, हमारी अदालतें हैं, और हमारी अदालतों ने हमेशा से किसी एक दो मौके को अगर छोड़ दिया जाए, जो कंप्रोमाइज़ नहीं हुई हैं, वो अक्सर ऐसी नज़ीर, ऐसे फैसले करती हुई आई हैं कि जब एक आम आदमी, कमज़ोर आदमी, भारतीय एक नज़र देखता है कि मेरे पास क्या बचा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हमारी कोर्ट नज़र आती हैं और वो उसके हक में फैसला भी सुनाती हैं, चाहे सरकार हो, चाहे शासन प्रशासन, कोई भी हो। तो ये अब ये जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का भी जुलूस निकलने की बात बताई जाती है, हालांकि मेरे सामने अभी तक वो वीडियो नहीं आई, वरना मैं आपको दिखा देता। अब मुस्लिम भी मोब बना करके जुलूस निकालेंगे, हिंदू भी जुलूस निकालेंगे। आप ये बताइए देश कहाँ जा रहा है। हमें जहां अपने रोजगार की बात करनी चाहिए, बढ़ती महंगाई की बात करनी चाहिए, ऊंच नीच जो है बराबरी की बात करनी चाहिए, वहां हम ये बात करते हैं कि मुस्लिम संगठन इकट्ठे होकर के आ जाएं। चूंकि आरएसएस ने छेड़ रखा है, आरएसएस वाले इसलिए कर रहे हैं कि हमें शुद्धिकरण करना है। मुस्लिम जो है मुगल की बात करते हैं, कोई ना मुगल की बात करता है, ना कोई शुद्धिकरण की बात करता है, ये लोग करते हैं। उनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है और यकीन मानिए वो पहचाने हुए भी हैं। लेकिन होता यूं है कि जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो वोट कहीं चला जाता है, उसकी वजह से वो मजबूत हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भारत के लोगों ने हमें चुना है, फिर वो कहते हैं कि जिस बात पे चुना है, हिंदुत्व के मुद्दे पे चुना है, तो हम वही काम करेंगे। कल्याण सिंह जिस समय चीफ मिनिस्टर थे और बाबरी मस्जिद को जो है शहीद किया गया, अब उसे बाबरी मस्जिद कहिए या उसे विवादित ढांचा कहिए, ये आपकी समझ पर निर्भर है। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई।
तो यानी कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इस बात को कह दिया कि कल्याण सिंह जो इस बात का श्रेय लेने की कोशिश करते थे कि हमने इस काम को कर दिखाया है, लेकिन यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया। अब कुछ तत्व तो हर जगह होते हैं, लेकिन उन तत्वों से निपटने से जो बैड डेट्स कहे जा सकते हैं उससे निपटने के लिए हमारी सरकारें हैं, हमारा तंत्र है, हमारा कानून है। इसको निष्ठा के साथ, चूंकि ये शपथ उठाते हैं कि मैं पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करे तो आप यकीन मानिए ना मुगल के नाम से, ना बाबर के नाम से, ना श्री रामचंद्र जी के नाम से कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा हुआ भी है। देखिए, कल्याण सिंह जी की अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक अराजकता हुआ करती थी, बदमाशी हुआ करती थी, वो खत्म हो गई थी। मायावती की कई बार सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा निजाम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भले दूसरा दल था, कांग्रेस के वक्त में भी प्रोग्रेसिव बातें रही है, लेकिन आप तमाम को काम करते हुए अगर ये काम आप करते हैं कि दो समाजों के बीच में इस तरह की दुश्मनियां पैदा कर दें, आईटी सेल के जरिए या कुछ संगठन के जरिए गॉडसे को हीरो बना दें, सावरकर को हीरो बना दें। अरे भाई, सावरकर भी मर गए, गॉडसे भी जा चुके, गांधी जी भी जा चुके। अब आप जो है ना वो पुरानी बातें निकाल करके उनको आपस में लड़ाते हैं, कहीं गांधी को गलत कहते हैं, कहीं सावरकर को हीरो बनाते हैं, और पूरी दुनिया में हमें गांधी के सिद्धांतों की वजह से भारत को जाना जाता है। मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी एक बात कही थी, अपनी बात कह के खत्म कर देता हूं कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी गए तो जो बाइडेन ने क्या कहा, गांधी जी के सिद्धांतों की तो बात कही, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे इसी सिद्धांतों की वजह से देश इतना आगे गया। वो बराबर में मुल्क जो है पाकिस्तान वो इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन वहां देखिए मस्जिदों में बम फटते हैं, आपस में स्कूलों में मार देते हैं, स्कूलों के अंदर गोले चला देते हैं, सैकड़ों बच्चे मार देते हैं, सैकड़ों लोग इबादत गाहों में मार देते हैं। तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, लेकिन आपस में लड़ पड़े, और हमारा संविधान पर सब मुत्तफिक होकर बैठे और संविधान के मुताबिक जब देश को चलाया तो जैसे जैसे चाहे वो चीन की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, या बांग्लादेश का बंटवारा हो, हम हर तरह की चुनौतियों को सामना करते हुए भारत ने अपना मकाम बनाया। मनमोहन सिंह ने इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी ने और पीवी नरसिम्हा राव ने क्या क्या रोला था, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, राजीव गांधी की वो नीतियां आज तक आईटी सेल के सारे आईटी से संबंधित जो भी हिंदुस्तान के अंदर चमक देखते हैं आप, ये कांग्रेस के जमाने की है। हम मोदी जी के भी कार्य को समीक्षा करेंगे अगर वो सरकार में है, लेकिन ये जो बात पैदा हो रही है तमाम विकास पर भी भारी पड़ जाती है, तमाम बातों पर भी भारी पड़ जाती है। और फिर एक मुद्दा रह जाता है यही कि आज अखिलेश ने तो जिन्ना का नाम ले दिया, बस ये हीरो बन गए, अब वो फौरन जो है भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई। तो दर्शकों को और वोटर्स को भी एक बात ही सोचने की जरूरत है कि भारत के हित में कौन सी बात है, क्योंकि देश से तो सब लोग प्यार करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो आपको बता के उत्तेजना में लाने की काम नहीं था। ये बात ये चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की नीत सरकार उसका जो लोकल प्रशासन है वो इन घटनाओं को नकार रहा है, और जमीयतुल उलमा और बाकी डेलीगेशन वहां जाके इन चीजों को प्रदर्शन करते हैं, इनका खुलासा करते हैं। बहरहाल, आपको खबर कैसी लगी हमारी, अपनी राय प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वक्त में जो भी मैं खबर डालता हूँ आप तक पहुंच जाए और आप उसे ऑथेंटिक एविडेंस के साथ देख सकें, क्योंकि सूचना का सही जाना भी आज के वक्त में बहुत जरूरी है। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।